Welcome to JPM PG College online classes from Political Science Department, class BA फर्स्ट ईयर पेपर सेकेंड। और आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करेंगे मुख्यमंत्री की। तो संविधान की जो धारा है 163 की उसके द्वारा केंद्र की तरह ही राज्यों में एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है और कहा गया था कि जिन बातों में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों को स्वविवेक से करे और उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल क्या करेगा? मंत्री परिषद का एक संगठन करेगा और वह बहुमत दल के नेता की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करेगा। तो जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्री परिषद का प्रधान होता है और उसकी नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है और अन्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल अपनी स्वेच्छा नहीं जता सकता। तो स्टूडेंट्स इसमें देख लेते हैं, लिखा है कि संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा न होने पर उसका मुख्यमंत्री पद समाप्त कर दिया जाएगा और मुख्यमंत्री और तथा मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन ये वास्तविकता होती है स्टूडेंट कि विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के फलस्वरूप मंत्रिमंडल तब तक पदावरुण रहता है जब तक कि विधानसभा को उससे विश्वास प्राप्त रहता है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की। तो सबसे पहले है कि राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। मुख्यमंत्री जिसकी सिफारिश करेगा उसके आधार पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री के परामर्श से। नेक्स्ट है वह मंत्री के विभागों का वितरण फेरबदल करता है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उन सबका बंटवारा मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है मतभेद होने पर किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट है अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त भी कर सकता है। अब उसके कुछ अधिकार हैं जो जैसे कि विधानमंडल से संबंधित। तो विधानमंडल से वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने के संबंध में परामर्श दे सकता है या फिर वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा के विघटन की सिफारिश भी कर सकता है या फिर वह सभा पटल पर किसी भी सरकारी नीतियों की घोषणा भी कर सकता है। फिर है राज्यपाल के संबंध में, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का वह प्रमुख तंत्र है। अब राज्यपाल को अगर कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचानी है तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ तक पहुँचाता है। वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में मुख्यमंत्री काम करता है। नेक्स्ट है वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श भी देता है। राज्य योजना बोर्ड जो होता है, योजना बोर्ड राज्य का उसका अध्यक्ष होता है और संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। जो क्षेत्रीय परिषद है उसका भी उपाध्यक्ष वो कहलाता है। फिर है
वह अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, लेकिन जो सदस्य होता है वो मुख्यमंत्री होता है और अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है, राज्य का नेता होने के नाते वह जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है, उनकी समस्याओं को समाधान के लिए ज्ञापन आदि भी करता है। या फिर कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार तथा सत्तारूढ़ दल का प्रमुख प्रवक्ता होने के उसके शब्द तथा आश्वासन आधिकारिक माने जाते हैं, और वो लोक सेवा आयोग के कई सदस्यों की भी नियुक्तियां करता है। कह सकते हैं कि अगर राज्यपाल चाहें तो मुख्यमंत्री से कह सकता है कि किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णय पर संपूर्ण मंत्रिमंडल निर्भय होकर विचार करें। मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत हो जाने पर उस निर्णय को राज्यपाल को मानना ही होगा। तो उसकी जो स्थिति है मुख्यमंत्री की वो शक्तिशाली है, और जो बहुत सारे घटक हैं उनकी शक्ति मुख्यमंत्री पर टिकी हुई है। तो ये सब स्टूडेंट्स उसकी वास्तविक स्थिति या शक्तियाँ और कार्यों को आपने पढ़ा। थैंक यू स्टूडेंट्स।